ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नगर निगम की तरफ से हरेला पर्व के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और पौधारोपण कर साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं नाम लूं तो मैं समझता हूँ अमिता बहन जी और नंदिनी जी, मैं सबको जानता हूँ, वैसे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कमली भट्ट जी कह रहे होंगे मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, बहन जी कह रहे होंगे मेरा नहीं ले रहे हैं। अब सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी यहाँ पर आए हुए हमारे, मोहित हो गए नारे मत लगा, सभी आए हुए हमारे महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों बहनों और जिनकी उपस्थिति में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं देख रहा था कि हमारे सभी नौजवानों में, युवाओं में, छात्रों में एक अभूतपूर्व जोश उनके अंदर दिखाई दे रहा था, एक उत्साह दिखाई दे रहा था। और कोई भी काम हम करने जाते हैं और अगर हमारे अंदर उत्साह होता है तो ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। और ये ऊर्जा आपकी निश्चित रूप से, जो हम कह रहे हैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इस क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी को बनाने में कामयाब होगी। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक वृक्षारोपण का प्रश्न है, वृक्षारोपण और हरेला पर्व दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और हमारे पूर्वजों ने ये हमारी संस्कृति के साथ इसको जोड़ा है कि प्रत्येक वर्ष हम हरेला का पर्व मनाते हैं और हरेला पर्व मनाते समय हम वृक्षारोपण भी करते हैं। आप स्वयं सोचिए कि हमारे पूर्वज ये सब हमको विरासत में देकर गए हैं और उसी विरासत के कारण से हम जीवित हैं। हमको आज ऑक्सीजन मिल रही है, हमको शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध जल मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, पर्यावरण मिल रहा है। इस सब के पीछे बहुत बड़ा अगर रोल किसी का है तो हमारे इसी वृक्षारोपण अभियान का है, जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में विद्यमान है। आज जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर तमाम प्रकार के अनुसंधान बढ़े हैं, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया ने तेजी से विकास की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तेजी से विकास बढ़ा है, हर प्रकार का अनुसंधान हुआ है। लेकिन ये अनुसंधान ने हमको अंदर एसी के कमरों में बैठने की सुविधा तो प्रदान कर दी है, लेकिन उस एसी से निकलने वाला जो टेम्परेचर है, जो अंदर गर्म करता है, अंदर ठंडा करता है और बाहर जो गर्मी छोड़ता है, उसका कोई रास्ता अभी तक ज्ञान विज्ञान हमारा निकाल नहीं पाया है। हमारे अनुसंधान भी नहीं निकल पाए। क्यों नीतीश मोदी जी अभी निकाल नहीं पाए। अब इसमें भी हमको रास्ता खोजना है तो एक ही रास्ता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, पौधों का रोपण करें, जल का संरक्षण करें। कैसे हम शुद्ध वायुमंडल को बनाने में अपना योगदान दें, उसका यही रास्ता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्षारोपण करें। अभी पिछले दिनों हमने देखा होगा, जब कोरोना महामारी आई थी तो जब सारे के सारे स्रोत हमारे बंद हो गए, ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने में बिक रहा था, ये हमारे सबके सामने है। और बिक रहा था, मिल भी नहीं रहा था, लाइन लगानी पड़ रही थी, सिफारिश लगानी पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मिल नहीं पा रहा था। और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत कितनी होती थी भाई साहब उस समय? देखिए वो अलग अलग कीमत है।
और मैं भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में और गया था इनके वन विभाग के, तब भी मैंने वहां कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, हम उस सिलेंडर से मुझे याद आया कि पूरे जीवन भर जितनी ऑक्सीजन लेता है, अगर उसको हम कीमत में जोड़े तो कई करोड़ों में होगी। जो हमारे संस्कारों ने, हमारी प्रकृति ने, हमारे इन पेड़ पौधों ने, हमारे इस वायुमंडल ने हमको मुफ्त में उपलब्ध करा रखा है। तो जब हमको इतनी सारी चीजें विरासत में मिली हुई हैं, हमारी संस्कृति ने, हमारी प्रकृति ने हमको जब ये सब उपलब्ध करा रखा है, तो क्या हमारा भी कुछ योगदान बनता है क्या? ये धरा हमको सब कुछ दे रही है, ये पृथ्वी हमको सब कुछ दे रहा है, ये आकाश हमको सब कुछ दे रहा है, ये वायुमंडल हमको सब कुछ दे रहा है, तो हम क्या दे सकते हैं? हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है? ये प्रश्न हम सबको अपने से पूछना चाहिए कभी, और अकेले में शांत होकर जब हम ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि इतनी सारी चीजें हमको प्रकृति प्रदत्त, यानी कि प्रकृति ने हमको दे रखा है, तो हम इस प्रकृति को क्या लौटा सकते हैं, या हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं? तो हमको जो सबसे आसान रास्ता सुझाव उसमें सूझेगा, या सबसे अच्छा रास्ता हमको लगेगा, वो यही होगा कि इसमें हम एक वृक्ष, एक पौधा लगाएंगे जो वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बनकर जहाँ वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन देगा, हवा देगा, तो हमको लगेगा कि हमारे मन को भी शांति होगी। जैसा आदरणीय प्रेमचंद जी ने भी कहा कि हमारे जन्म दिवस होते हैं, या हमारे ऐसे परिवार में हमारे बड़े बुजुर्गों का शरीर पूरा होता है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया सीएम धामी ने, और यहाँ पर नगर निगम की ओर से हरेला पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया।